समंदर में उतरने को तैयार भारत का महाबली। एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का ट्रायल शुरू। दोस्तों, साउथ चाइना सी और हिंद महासागर में जिस तरह से चीन का दखल बढ़ता जा रहा है, उससे भारत की चिंताएं बढ़ सकती हैं। हालांकि भारतीय नेवी ने अपने सबसे घातक जंगी जहाजों को हिंद महासागर में चीन की चुनौतियों के लिए तैनात किया है। दक्षिण चीन सागर में चीन का रुख देखकर नौसेना पहले ही सतर्क हो गई थी। अगर चीन ने यहां अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब मिलेगा। भारत के सर्विलांस जहाज दिन रात हिंद महासागर में नजर रखते हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी तैनात हैं। नेवी ने जिस तरह से हिंद महासागर में सर्विलांस बढ़ाया है, उससे साफ इशारा मिलता है कि उसे चीन के मंसूबों का अंदाजा है। चीन ने जिस तरह से दक्षिण चीन सागर में अपने कब्जे को बढ़ाया है, उसके बाद उसकी निगाहें इस ओर भी होंगी। ग्लोबल पावर बनने के लिए चीन को हिंद महासागर पर प्रभुत्व स्थापित करना ही होगा। लेकिन चीन के लिए खेल आसान नहीं है, क्योंकि इस इलाके में उसका सामना भारतीय नौसेना से है, जो इस इलाके में सुपर पावर है। और अब नेवी को बस उस महाबली का इंतजार है, जो नौसेना की ताकत 2 गुना नहीं बल्कि 5 गुना ज्यादा बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, स्वदेशी तकनीक पर तैयार भारत का महाबली आईएनएस विक्रांत जल्द ही समंदर पर अपनी बादशाहत कायम करने के लिए उतरने वाला है। नौसेना के सूत्रों के मुताबिक आईएनएस विक्रांत के हार्बर ट्रायल पूरे हो चुके हैं और बेसिन ट्रायल के सितंबर में शुरू होने की संभावना है। बेसिन ट्रायल के बाद आईएनएस विक्रांत के सी ट्रायल की शुरुआत होगी। विक्रांत की 2023 तक नौसेना में शामिल होने की संभावना है। आईएनएस विक्रांत के हार्बर ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से बेसिन ट्रायल्स में देरी हो रही है। बेसिन ट्रायल्स में शिप में लगे सारे सिस्टम्स का अंतिम परीक्षण करके ये जांचा जाता है कि उसे समुद्र में उतारा जा सकता है या नहीं। इन परीक्षणों में सिस्टम्स और उपकरणों के निर्माताओं की मौजूदगी में होती है। कोरोना की वजह से इस परीक्षण में निर्माताओं की मौजूदगी में मुश्किलें आ रही हैं। समंदर में तैरते बेस जैसा होगा आईएनएस विक्रांत। 262 मीटर लंबे आईएनएस विक्रांत का निर्माण फरवरी 2009 में कोचिन शिपयार्ड में शुरू हुआ था। इसमें 26 फाइटर एयरक्राफ्ट्स और 10 हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। नौसेना फिलहाल मिग-29 को इस कैरियर के लिए चुन चुकी है। इसके अलावा वेस्टलैंड सी किंग और स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव भी इस कैरियर पर तैनात किए जा सकते हैं। ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, बल्कि ये समंदर में तैरता सेना का एक बेस जैसा होगा, जिसमें हर वो सुविधा होगी जो एक सेना के बेस में होती है। ट्रायल पूरा होने के बाद भारत इसे चीन के खतरे से निपटने के लिए हिंद महासागर में ही तैनात कर सकता है। भारतीय नौसेना आईएनएस विक्रांत को पूर्वी समुद्र तट पर विशाखापट्टनम में रखना चाहती है। रूस से खरीदा गया एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य पश्चिमी समुद्र तट पर कारवार में है। भारत लंबे अरसे से 3 कैरियर बैटल ग्रुप्स के साथ समुद्र की रक्षा करना चाहता है। कैरियर बैटल ग्रुप में एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई दूसरे जंगी जहाज, हेलीकॉप्टर्स और सबमरीन का एक बेड़ा होता है। भारत के लिए क्यों अहम है आईएनएस विक्रांत? आईएनएस विक्रांत का वजन 40,000 टन है। दुनिया के सिर्फ 4 देशों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के पास ही इतना वजनी विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता मौजूद है। इस पर 20 की संख्या में मिग-29 फाइटर जेट्स ले जाए जा सकते हैं। साथ ही 10 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स भी लादे जा सकते हैं। आईएनएस विक्रांत स्टोबार संरचना वाला विमान वाही पोत है। इससे 2 शॉफ्टों पर मौजूद 4 जनरल इलेक्ट्रिक गैस टरबाइनें चलाती हैं। ये गैस टरबाइन 80 मेगावाट यानी 11,000 हॉर्स पावर की ताकत देती हैं। ये पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पर बना है। चीन के पास पहले कई से एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कोई भी आईएनएस विक्रांत के सामने नहीं टिकता है। ये जहाज बड़ा होने के साथ साथ काफी घातक भी है। आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। जहाज के डिजाइन पर काम 1999 में शुरू हुआ था और फरवरी 2009 में इसको बनाने का काम शुरू हुआ था। 2019 तक उम्मीद जताई जा रही थी कि जहाज का फरवरी 2021 से समुद्री ट्रायल शुरू हो जाएगा और 2023 तक ये सेवा में लिया जा सकेगा।
लेकिन कोरोना की वजह से इसके ट्रायल में देरी हो गई। लेकिन नौसेना ने इसकी देरी की भरपाई करने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। अब गहरे समुद्र में चीन को मात देने के लिए भारत ने विमान वाहक पोत 3 की योजना पर अमल के लिए गंभीरता से विचार जारी है। इसके लिए 2 नए स्क्वाड्रन पर काम तेजी से जारी है। अमेरिका ने हाल ही में दक्षिण चीन सागर में चीन की बेचैनी को बढ़ा दिया है। हिंद महासागर के अंडमान क्षेत्र में अमेरिकी विमान वाहक पोत की मौजूदगी ने चीन को भारत की तरफ से परेशानी में डाल दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समुद्री जंग में विमान वाहक मारक समूह से बेहतर कुछ भी नहीं है। ऐसा इसलिए कि अभी तक एक ही दिन में 900 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने वाला कोई विमान वाहक पोत किसी भी देश के समुद्री बेड़े में नहीं है। ये है तो सिर्फ अमेरिका के पास।